ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ईशोपनिषद की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। ईशोपनिषद के 8वें मंत्र पर विचार कर रहे हैं। सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कविः मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतोर्थान वेदधाक्षा स्वतीभ्य समाभ्य। इस मंत्र के अकायम अव्रणम अस्नाविरम इस पद पर हमारा विचार चल रहा है। उस क्रम में यह हमारी चौथी कक्षा है। हमने समझा कि ईश्वर स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से रहित है। उसमें किसी प्रकार का व्रण नहीं होता, छिद्र नहीं होता और वो नस नाड़ियों के बंधन में नहीं आता। वेद और उपनिषद में जिस प्रकार से निराकार ईश्वर का वर्णन किया उसको हमने पुराणों से भी समझा और पुराणों में जो अवतारवाद है उसको भी हमने समझा। अब बात यह है कि जो लोग अभी ईश्वर को साकार मान रहे थे, जिनको लगता था कि ईश्वर मूर्ति में है और मूर्ति में वो किसी अन्य को ईश्वर के स्थान पर पूज रहे थे, उनके परिवारों में ही ऐसा व्यवहार है, समाज में भी ऐसा ही देखा जाता है, इसलिए उनको इस प्रकार की शिक्षा मिली और वो मूर्ति के प्रति उपास्य बुद्धि रखने लग गए। लेकिन जब उपनिषदों को पढ़ा, वेदों को पढ़ा, धर्मशास्त्रों को पढ़ा तो पता चला कि बात इससे बिल्कुल उलट है। फिर क्या किया जाए? फिर क्या किया जाए? ईश्वर तो निराकार है, साकार तो है नहीं। और जो साकार रूप में घर में, मंदिरों में, चौराहे पर विद्यमान है, उनके प्रति क्या व्यवहार करें, तो इस विषय में आज हम चर्चा करते हैं। तो हम विचार करें कि वास्तविक पूजा क्या है, वास्तविक भक्ति क्या है। यदि ईश्वर के स्थान पर अन्य को पूजते हैं तो क्या वो पाप नहीं है? तो सबसे पहले इसी बात पर विचार करें। वेद ये कहता है कि ईश्वर के स्थान पर किसी अन्य को ना जानो, ना मानो, ना पूजो। उसको अधर्म कहा है, अन्याय कहा है, मूर्खता कहा है, उसे पाप कहा है, उसे उन्नति का मार्ग नहीं माना गया है। ईश्वर के स्थान पर किसी अन्य को उपास्य मानना। महानुभावों, लौकिक उदाहरण से इस बात को समझने का प्रयास करें कि जो आपके वास्तविक पिता हैं, जो आपके वास्तविक माता हैं इस शरीर के वर्तमान जन्मों के, कैसा हो कि हम उनके स्थान पर जो अवास्तविक हैं उनको पिता का स्थान दे देवें, उनको माता का स्थान दे देवें। कैसा लगेगा? यदि आप पिता हैं, यदि आप माता हैं और आपके भी कोई पुत्र पुत्रियां हैं, वो आपको ना पूजते हुए, आपको ना मानते हुए, आपका स्मरण ना करते हुए किसी अन्य को मानने लग जाएं और वो चेतन को भी ना माने, किसी जड़ को मानने लग जाएं, यानी किसी पेड़ को मां मान लेवें, किसी पत्थर को पिता मान लेवें, या कोई आपके क्षेत्र का जो कर्मचारी है उस कर्मचारी को वो पिता और माता के सदृश मानने लग जाए और आपकी सर्वथा अवहेलना कर देवे, बताइए आपको कैसा लगेगा? और जो उपकार आप कर सकते थे, जो उपकार उनका आपका सानिध्य प्राप्त करके हो सकता था, क्या वो उपकार, क्या वो शिक्षा, क्या वो उत्तम प्रेरणाएं वो दूसरा व्यक्ति दे पाएगा?
नहीं दे पाएगा। तो ये व्यक्तिगत उदाहरण आप अपने जीवन में घटा करके देखिए कि पिता के स्थान पर, माता के स्थान पर किसी अन्य को हम माता पिता माने तो हमारी स्थिति क्या होगी। वैसी ही स्थिति है कि जो निराकार सर्वव्यापक परमात्मा है, उसके स्थान पर किसी स्थान विशेष में किसी दूसरे के चित्र को ईश्वर बुद्धि मान करके पूजना। और थोड़ा उदाहरण आप समझें कि जैसे कोई राष्ट्रपति है, कोई प्रधानमंत्री है, राजा है, जो सामर्थ्य वाला है, सामर्थ्यशाली है, जिसके राज्य में हम रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, उसके स्थान पर यदि हम गांव के चपरासी को पूजें, यदि उसके स्थान पर हम गांव के चबूतरे को पूजें, यदि उसके स्थान पर हम अपने नगर की, कॉलोनी की, बस्ती की किसी वस्तु को पूजें और ये माने कि ये हमारा प्रधानमंत्री है, ये हमारा राष्ट्रपति है, ये हमारा राजा है, तो वो व्यवहार आप समझिए किस प्रकार का होगा। पहली बात तो वो राजा नहीं है, वो प्रधान नहीं है, वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो राष्ट्रपति नहीं है जिसको पूज रहे हैं। तो यानी जो राष्ट्रपति से लाभ मिल सकता था, जो प्रधान से लाभ मिल सकता था, जो राजा से लाभ मिल सकता था, वो लाभ नहीं मिलने वाले, क्योंकि आप किसी और जगह पर लगे हुए हैं। और योग्य के स्थान पर अयोग्य को हमने सिर माथे पर बिठा रखा है। तो एक तो हमारी तरफ से हम जो कर रहे हैं वो एक प्रकार से क्या है कि हम किसी का पात्र है, उस पात्र में गोबर भरा हुआ है और उस गोबर भरे हुए पात्र में हम खीर डाल रहे हैं, तो वैसा ही है, वो निरर्थक है। दूसरी स्थिति क्या है कि जो राजा है, जो प्रधान है, जो राष्ट्रपति है, जब उसे ये पता चलता है कि मेरे स्थान पर ये अन्यों को मानता है, तो उसकी भी अपने आप दूरी हो जाएगी। क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि हम गलत जगह पर ट्राई कर रहे हैं। अब कहते हैं लोग कि मुराद पूरी नहीं होती, हमारी भगवान सुनता नहीं है, हम तो सच्चे अर्थों से, सच्चे भावना से, सच्चे शब्दों में ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, पर वो सुनता नहीं। ऐसा ही है कि जैसे आप किसी के लिए पत्र लिखते हैं लेकिन एड्रेस गलत होता है, और फिर वो क्या होता है, वो पत्र केवल घूमता रहता है अथवा रद्दी में चला जाता है या फिर आपके पास वापस आ जाता है, लेकिन वो आपकी भावना कभी पहुंचती नहीं है। क्या निकला अर्थ? कि आपका एड्रेस गलत था। तो वैसे ही है कि आप साकारवाद की ओर बढ़ते हैं तो उसका अर्थ यही है कि वो एड्रेस आपका गलत है। इसलिए जो प्राप्ति आपके होनी चाहिए थी, जो प्रेरणाएं आपको मिलनी चाहिए थी, वो मिलना बंद हो जाती है, क्योंकि हमारा तरीका ही गलत था। तो ये मूल बात हम थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं। मूल बात यही है। और ईश्वर के स्थान पर अन्य को पूजना तो पाप ही है, अधर्म ही है, नरक को देने वाला ही है। अब दूसरी बात आती है कि जिनको हम ईश्वर मान करके पूज रहे थे, भगवान मान करके पूज रहे थे, अवतारी पुरुष मान करके पूज रहे थे, वो हमारे प्रति क्या व्यवहार करेंगे। प्रश्न ये उठता है कि इतने वर्षों से हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, इतने वर्षों से दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे थे, इतने वर्षों से भागवत संकीर्तन कर रहे थे, इतने वर्षों से मूर्तियों की पूजा कर रहे थे, व्रत कर रहे थे, तो क्या वो सारा का सारा निष्फल है, सारा का सारा व्यर्थ है? अगर विचार किया जाए तो वो रॉन्ग इन्वेस्टमेंट है, गलत जगह पर निवेश है हमारा। लेकिन आपने जो किया वो सब अच्छा था, आपके अंदर श्रद्धा थी, आपके अंदर भक्ति थी, आपके अंदर समर्पण भाव था, आप ईश्वर को मानते थे, आपकी उपास्य बुद्धि थी, ये सारे गुण अच्छे हैं। लेकिन जिसके प्रति किया बस केवल वही गलत था। यानी जो आप कर रहे थे, जिसमें पूज्य बुद्धि मान रहे थे, उतना ही गलत है। यानी जो आपने कर दिया वो गलत है, लेकिन जो आपका अंतःकरण है, जो भाव है, वो सब अच्छा है, वो सब शुद्ध है। यानी एक प्रकार से इसको आप मिश्रित कर्म मान लीजिए। यानी जो आपने आउटपुट किया वो थोड़ा गड़बड़ हो गया, लेकिन जो आपके अंदर भावनाएं थी वो सब अच्छी थी। ठीक है, समझते चलिएगा। अब क्या करें? अब हम ये चाहते हैं
कि जो हमारा इनपुट है, जो हम दूसरे के प्रति कर रहे हैं, वो कैसे गलत है और यदि हम करें तो किस प्रकार से करें। क्योंकि संस्कार तो वैसे ही है, परिवार में संस्कार तो उसी प्रकार के दिए हैं और उस प्रकार की पूजा करते करते हमें लंबा वर्ष भी बीत गए, हमारा लंबा अभ्यास भी उस प्रकार का है, तो उसको हम किस प्रकार से समझें। महानुभाव, जहां पर कर्ता होता वहां क्रिया अवश्य होती है और जहां कर्ता नहीं होगा वहां पर क्रिया नहीं होगी। ईश्वर सर्वव्यापक है, ठीक है, तो वो मूर्ति में भी है। लोग यही आक्षेप करते हैं कि आचार्य जी आपको क्या आपत्ति है, जब ईश्वर सर्वव्यापक है तो वो मूर्ति में क्यों नहीं हो सकता। मैं ये कहता हूं मूर्ति में ही क्यों, वो तो आपके मोबाइल में भी है, आपके लैपटॉप में भी है, आपकी कार में भी है, आपकी बाइक में भी है। आप जो नहाते हैं वो बाल्टी मग जिसका प्रयोग करते हैं उसमें भी है, जो कपड़ों पर इस्त्री करते हैं, प्रेस करते हैं, वो तो उस पर भी है। तो केवल मूर्ति का ही हट क्यों। जैसे वो सर्वव्यापक है, कण कण में बसा है, वैसे ही वो घर की प्रत्येक वस्तु में है और बाहर की भी प्रत्येक वस्तु में है, ठीक है। ऐसे ही वो मूर्ति में भी है। लेकिन आप उपासना करने जाएंगे, ध्यान करने जाएंगे, धारणा लगाने जाएंगे, तो महानुभाव वो तो बाहर है पर आप बाहर नहीं हैं। मिलना कहां होगा, योग कहां होगा, भक्ति कहां होगी, जब दोनों पास पास होंगे, दोनों निकट होंगे। हम शरीर से बाहर देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपने क्या पढ़ा है कि वो इंद्रियातीत है, अगोचर है, इंद्रियों का विषय नहीं है। ना ही आप उसे आंख से देख सकते, ना कानों से सुन सकते, ना हाथों से स्पर्श कर सकते, ना नासिका से सूंघ सकते, ना ही जिह्वा से उसको चख सकते, क्योंकि इंद्रियातीत है, इंद्रिय विषय नहीं है। तो बाहर आप उससे मिल नहीं सकते, बाहर आप उससे संपर्क नहीं कर सकते, बाहर आप उसकी उपासना नहीं कर सकते, क्योंकि आप बाहर नहीं हैं। आप कहां हो, आप यहां हो, आप हृदय में हो। और ईश्वर भी सर्वव्यापक है। सारा दर्शन शास्त्र, सारे उपनिषद, सारे ब्राह्मण ग्रंथ, सारे प्राचीन इतिहास यही कहता है कि ईश्वर आत्मा में है। आप सबने खूब सुना है, चाहे वो वैदिक प्रवक्ता हो या पौराणिक प्रवक्ता हो, सब इस बात को मानते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, आत्मा के अंदर परमात्मा है। तो जब अष्टांग योग की पद्धति को देखते हैं तो वहां पर क्या समझ में आता है कि वो ईश्वर वहां मिलेगा जहां हम हैं। हम यहां हैं हृदय में, हमारा निवास हृदय में है, हम आत्मा है, परमात्मा भी हृदय में है। तो बाहरी कुछ कार्य करना ही नहीं है, बस ये करना है कि बाहरी विषयों से हमको अपने आप को हटा लेना है, हमें इंद्रियों को अपने वश में कर लेना है, बोध नहीं करना है, हमें प्रतिबोध करना है, हमें भीतर की ओर देखना है। और ध्यान के माध्यम से, शुद्ध अंतःकरण के माध्यम से, साधना के माध्यम से हम ईश्वर को अनुभूत करेंगे, उनको अनुभव करेंगे, उनकी वहां वास्तविक पूजा कर सकेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि जहां कर्ता होगा वहां क्रिया अवश्य होगी। तो जिनको हम मूर्ति रूप में मान रहे हैं वो ईश्वर है या हमारे पूर्वज है, विचार करके देखिए। जिनको मूर्ति रूप में मान रहे हैं वो ईश्वर है या हमारे पूर्वज है। वो ईश्वर नहीं है, वो हमारे पूर्वज है। पूर्वज पूर्व में जो जन्मे थे वो है। और आप आत्मा का धर्म जानते हैं, जब तक आत्मा के अंदर से राग द्वेष नहीं हटता, जब तक आत्मा के भीतर से अविद्या का पर्दा नहीं हटता, जब तक उसके संस्कार क्षीण नहीं होते, तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलती। और जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक जन्म मरण चलता रहेगा। यह बात आप अच्छे से जानते हैं, भारतीय दर्शन इस बात को कहता है। तो जिनको हम मान रहे थे ईश्वर बुद्धि लगा करके, वस्तुतः वो किसी कालखंड में जन्मे थे, चाहे वो ब्राह्मण पुत्र रहे हों चाहे क्षत्रिय पुत्र रहे हों, यानी चाहे हम उनको भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम से मानते हो, श्री कृष्णचंद्र जी के नाम से मानते हो, श्री हनुमान जी के नाम से मानते हो, आदि आदि, वो सब इतिहास में हुए।
और हम ये मानते हैं कि जब उनका जीवन उस काल में इतना अच्छा था तो निसंदेह है उनकी बाद में, कुछ जन्मों के बाद में उनकी मुक्ति हो गई होगी। और जब उनकी मुक्ति हो गई होगी तो हमारा उनसे संपर्क किसी प्रकार का संभव नहीं है। क्योंकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मुक्त आत्माएं जो होती हैं वो जगत कल्याण के लिए बीच बीच में आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ध्यान दीजिए, गर्भवास जो है अपने आप में बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ी पीड़ा है। जो भक्त मंडली के लोग हैं, जो पुराणकार भी हैं, वो ये कहते हैं कि सबसे नारकी यातनाएं अगर हैं तो वो है 9 महीने मां के गर्भ में रहना। और वहां पर इस प्रकार से व्याख्यान किया जाता है कि भगवान मुझे जल्दी से इस नरक से निकाल, और मैं जैसे ही बाहर निकलूंगा मैं तेरी भक्ति करूंगा ताकि मुझे जन्म मरण के चक्कर में ना फंसना पड़े। यह व्याख्यान आपने खूब सुना होगा। तो कोई भी व्यक्ति उत्तम स्थिति को छोड़ करके अधम स्थिति को प्राप्त करना नहीं चाहता। आज आपका स्टैंडर्ड यदि मेंटेन है, आप यदि वर्तमान में उन्नति कर चुके हैं, प्रोग्रेस कर चुके हैं, तो आप अपने बुरे दिनों को याद करिए। मैं आपसे कहता हूं, आप अपने बुरे दिनों को याद करिए और याद करके बताइए, क्या आप उन बुरे दिनों को वापस अपने जीवन में चाहते हैं? आप उन बुरे दिनों को अपने जीवन में नहीं चाहते। आप क्या चाहते हैं कि मुझे सदा भद्र ही मिलता रहे, अच्छा ही मिलता रहे। आप यही चाहते हैं। तो सोच करके देखिए कि जिनका जीवन इतना उन्नत था और जिन्होंने मुक्ति पद को प्राप्त कर लिया, क्या वो नारकीय जीवन को भोगने के लिए आएंगे? क्या वो मनुष्य शरीर धारण करके किसी का कल्याण करने के लिए आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों? वो सब कर चुके, वो सब प्रकार का जीवन देख चुके, वो सब प्रकार की योनियों का भोग कर चुके, उन्हें सब पता चल गया। इसलिए क्या किया उन्होंने? अपने आप को इस संसार से अलग कर लिया। यानी वो राग द्वेष से, प्रपंच से, अविद्या से, सबसे हट करके वो ईश्वर की ओर बढ़ चले और वो मुक्ति पद को प्राप्त कर चले। तो वो नहीं आएंगे मुक्ति से, और ना ही वो आकर के जन्म लेंगे, और ना ही वो धर्म की स्थापना करेंगे, क्योंकि वो तो लंबी छुट्टी पर जा चुके। सर्वोच्च जो सुख है उस सुख को वो प्राप्त कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा, यदि मुक्ति नहीं हुई है, यदि मुक्ति नहीं है तो वो दूसरा देह धारण कर चुके होंगे, दूसरा देह धारण कर चुके होंगे। जैसे कि आपके कोई ना कोई पूर्वज वर्तमान में तो होंगे, पिताजी हैं, दादाजी हैं, दादी जी हैं, अन्य अन्य रिश्तेदार संबंधी हैं, वो वर्तमान में नहीं है, केवल आपके घरों में उनके चित्र हैं स्मृति के रूप में। तो वो भी तो अन्य स्थानों पर जन्म प्राप्त कर चुके होंगे, अन्य योनियां प्राप्त कर चुके होंगे, तो वहां पर वो भी नहीं है। तो कहने का अर्थ यह है कि जिनको हम मूर्तिमान मान रहे थे ईश्वर, वहां ईश्वर तो है नहीं, लेकिन वो जिनकी मूर्तियां हैं वो हमारे पूर्वज हैं, और वो पूर्वज वहां नहीं है। दो हेतु दे दिए, या तो उनकी मुक्ति हो चुकी है अथवा वो किसी अन्य योनि में होंगे। तो जो अन्य योनि में है और जिनकी मुक्ति हो चुकी है उनसे हमारा कोई संपर्क नहीं है। अब ऐसे में घंटी बजाओ, तिलक लगाओ, चंदन लगाओ, व्रत करो, पूजा करो, पाठ करो, सबके सब निरर्थक है। ठीक है। तो क्या करें? तो ये करें कि चित्र ना पूजें, चित्र घर में रखें, लेकिन चित्र को पूजे नहीं। किसे पूजे? हम चरित्र को पूजे। यदि हमें प्रोग्रेस करना है, यदि हमें उन्नति करना है, यदि हमें अपनी वर्तमान स्थिति से ऊपर उठना है, तो हम किसकी पूजा करें? हम चरित्र की पूजा करें, चित्र की पूजा ना करें। महानुभावों, इस दुनिया में दो प्रकार के लोग दिखाई देते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं फैन और फॉलोअर। समझ रहे ना? फैन यानी प्रशंसक और फॉलोअर यानी अनुयायी। तो सबसे अच्छी बात यह है कि हम किसी न किसी के प्रशंसक तो हों जीवन में, ये अच्छी स्थिति है। और उससे अच्छी स्थिति आप क्या मानते हैं? कि आप किसी के अनुयायी बने। क्या आप सदा किसी के अनुयायी बनकर के रहना चाहेंगे? आप ये चाहते हैं कि आप भी उस लेवल तक पहुंचे और लोग आपके अनुयायी हो जाएं। आप ये चाहते हैं या नहीं चाहते? आप ये चाहते हैं। तो महानुभावों,
यदि हमारे अंदर फैन वाली स्थिति है यानी प्रशंसक वाली स्थिति है तो उस स्थिति से हम थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़े, और यदि हम फॉलोअर हैं तो हम उससे थोड़ा आगे बढ़े। तो इसको यदि आप समझ जाएंगे तो जो चित्र पूजा है, जो चरित्र पूजा है, जो साकारवाद है, वो आपके लिए काम का हो जाएगा, नहीं तो विष के तुल्य हो जाएगा। क्या समझें कि पहले तो जितने लोगों ने अच्छे अच्छे काम किए उनके हम प्रशंसक बने, ये पहला गुण हमारे अंदर होना चाहिए। हम उनकी जय जयकार करें। समझ में आ रहा है? हम उनकी जय जयकार करें, उनका नाम लेकर के हमारे हृदय भर जाने चाहिए, हमारे आंखों में आंसू आ जाना चाहिए, हम उनके अच्छे प्रसंगों को सुन करके गदगद हो जाने चाहिए, हमें उत्तम प्रेरणाएं मिल जानी चाहिए। तो ये है अच्छी बात, क्योंकि योग दर्शन में कहा गया मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम, कि यदि आपने प्रोग्रेस करनी है तो आपको 4 प्रकार के लोग मिलेंगे। उन 4 प्रकार के लोगों से 4 प्रकार का व्यवहार करिए, मैत्री करुणा मुदित और उपेक्षा। तो मित्रता किनसे करनी है? जो आपसे ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, बड़े चढ़े हैं, उनके प्रति मित्रता करें। और जो आपसे कमजोर हैं उनके प्रति आप करुणा का भाव रखें। आपसे कम है तो आप प्रोग्रेस करते चले जाएंगे, यानी आप जलेंगे नहीं। तो सबसे पहली स्थिति हमारी ये होनी चाहिए कि हम प्रशंसक बने। जितने भी लोगों ने अच्छे अच्छे काम किए हैं उन अच्छे कामों की हम सराहना करें, और इसी को कहते हैं जय। श्री रामचंद्र जी की जय, श्री कृष्णचंद्र जी की जय, हनुमान जी महाराज की जय, भगवान शिव की जय, इनकी जय और उनकी जय, ये इसी को कहते हैं। लेकिन केवल जय करते रहने से काम नहीं चलेगा। आपने गीत सुना होगा कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। तो हम केवल फैन न बने, हम प्रशंसक बने। फैन क्या होगा? फैन एक प्रकार से भीड़ का हिस्सा है। फैन क्या है? प्रशंसक क्या है? एक भीड़ का हिस्सा मात्र है। उससे उसकी कोई उपलब्धि नहीं होने वाली है विशेष, केवल वो अच्छा मानता है। जैसे कि साउथ में रजनीकांत के फैन हैं, अमिताभ बच्चन के फैन हैं, नरेंद्र मोदी जी के फैन हैं, सुभाष चंद्र बोस जी के फैन हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के फैन हैं, हम आचार्य चाणक्य के, आचार्य श्री कृष्ण जी के फैन हैं। तो ऐसे फैन तो होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कुछ विशेष नहीं कर पाएंगे। अच्छी स्थिति क्या है? फॉलोअर बनना, फॉलो करना, यानी अनुसरण करना। ये अनुसरण करना क्या है? ये आपके लेवल को आगे बढ़ा देगा। अब डिपेंड करता है कि आप बनना क्या चाहते हैं, आप अपने जीवन में करना क्या चाहते हैं, वैसे रोल मॉडल को आप फॉलो करने लग जाइए, वैसा अपना आदर्श चुन लीजिए। तो यदि आप मर्यादित संयमित जीवन जीना चाहते हैं, आप अच्छे पुत्र, आप अच्छे पति, आप अच्छे भाई, आप अच्छे पिता और आप अच्छे मित्र बनना चाहते हैं, तो आप राम को फॉलो करिए। भगवान राम की बढ़िया तस्वीरें आपके घर में हो, आपके गली मोहल्ले में हो, और जो जो उन्होंने जीवन में किए उनके आधार पर चित्र आपके पास हो, और उत्तम प्रेरणाएं श्री रामचंद्र जी की आपके घरों में हो, और आप उनको पढ़ें, उनके जीवन चरित्र को पढ़ें। और जब आपके जीवन में कुछ विसंगतियां आए, कठिनाई आती हैं, तो आप श्री राम जी को याद करें कि उन्होंने क्या किया, ऐसी परिस्थिति में उन्होंने कैसा व्यवहार किया। तो जब इस प्रकार से आप श्री रामचंद्र जी की पूजा करेंगे, आप उनको फॉलो करेंगे, तो निसंदेह है आपका जीवन भी उन्नत हो जाएगा। आप अच्छे भाई बनेंगे, आप अच्छे मित्र बनेंगे, आप अच्छे पुत्र बनेंगे, आप अच्छे पिता बनेंगे। कब बनेंगे? जब श्री राम जी को पूजेंगे। और चित्र पूजा में क्या हो रहा है कि राम राम कर रहे हैं, लेकिन भाई पर ही मुकदमा दायर कर रहे हैं। किसके लिए? प्रॉपर्टी के लिए। राम राम कर रहे हैं, लेकिन काम रावण के जैसे हैं। तो इससे क्या हुआ? इससे कुछ नहीं हुआ। एक प्रकार से जिसको हम अपना आदर्श मान रहे हैं, हम उसको ही कलंकित कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? कवि प्रदीप ने कहा कि मंदिरों में राम के बैठी हैं रावण की संतानें,
है कुरीतियों की कारा में सारा समाज बंदी, संस्कृति के रक्षक हुए भक्षक बने हैं स्वच्छंदी। कर दिया है गंदा धर्म सरोवर इन मोटे मगरों ने, जर्जरित जाति को झगड़ा है बदमाश अजगरों ने। भक्ति है छुपी, ऐसे ऐसे करके वो पूरा प्रसंग आया है। तो राम राम कर रहे हैं, गले में राम का दुपट्टा डाले हैं, और क्या स्थिति है कि हमारा जीवन असंयमित है, अमर्यादित है। श्री रामचंद्र जी दूसरे की मां बहन को अपनी मां बहन मानते थे, पराई स्त्री से दूर रहते थे। तो यदि दूसरे की सुंदर स्त्री को देख करके हमारे अंदर ये भाव आते हैं कि ये मेरी हो जावे, मैं इससे सुख ले लूं, तो महानुभावों, हम राम के नहीं, हम रावण के भक्त हैं। समझ में आ रहा है? तो देखो, ये चित्र पूजा ये गड़बड़ कर रही है। हम चरित्र की शिक्षा नहीं ले रहे हैं। तो यदि राम को पूजना है तो राम जैसे काम करना है, राम जैसा बनना है, राम की ओर आगे बढ़ना है, रावण जैसे काम नहीं करना है। लेकिन अधिकांश में यही देखा जाता है कि जो राम के भक्त होते हैं, यानी जिनका आदर्श रोल मॉडल होता है, वो प्रायः उल्टे काम करते हुए देखे जाते हैं। ऐसे ही जब आप ये चाहते हैं कि आप सब प्रकार से धर्म को प्राथमिकता देवें और शाम दाम दंड भेद सब प्रकार की नीतियों को अपना करके धर्म की ही रक्षा सर्वांश में करें, और आप ये चाहते हैं कि आपके अंदर कुशल नेतृत्व की भावना आए, यदि आप ये चाहते हैं कि लोग आपको पूजें, यदि आप ये चाहते हैं कि आप अच्छा संघ का निर्माण करें, अच्छी संगठन शक्ति लेकर के आएं, तो आप कृष्ण को पूजें। आपको कृष्ण रास्ता दिखाएंगे। आप कृष्ण की मूर्तियां, कृष्ण के चरित्र घर में रखें, चित्र घर में रखें और उनके चरित्रों को पढ़ें। इसमें यह ध्यान देने की बात है कि कृष्ण जी का सिंगल चित्र रखें अथवा महाभारत वाला चित्र रखें, राधा के साथ वाला चित्र अपने घर में ना रखें। वो अपने आप में एक गाली है, क्योंकि राधा एक काल्पनिक कैरेक्टर है, ठीक है, उनके साथ ना रखें। तो देखिए, हम अगर अच्छे लोगों को फॉलो करते हैं, उनकी अच्छी बातों को फॉलो करते हैं, तो हमारा जीवन भी उन्नत होता है, हम समृद्ध होते हैं, हम बढ़िया हो जाते हैं। और यदि हम उनके जीवन से शिक्षा नहीं लेते, केवल प्रशंसक बन करके रह जाते हैं, तो हमारे जीवन में कुछ सुधार नहीं होता। समझ में आ रहा है? तो यदि आप ब्रह्मचर्य में बड़े रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप दीर्घजीवी हों, शास्त्रों के आप जानकार हों, बल और बुद्धि के आप जानकार हों, सिद्धियों के आप जानकार हों, निधियों के आप जानकार हों, सब प्रकार से आप आत्मबल से ओतप्रोत हों, तो आप श्री हनुमान जी की शरण में चले जावें। बहुत अच्छी मूर्ति, बहुत अच्छा चित्र श्री हनुमान जी का रखें, लेकिन बंदर वाला नहीं। हनुमान जी बंदर नहीं थे, सत्पुरुष थे, ब्राह्मण थे, यज्ञोपवीत धारण करने वाले थे। तो ऐसे बढ़िया चित्र आप रखिए, फिर किसी योग्य गुरु के पास जाकर के आप शास्त्रों का अध्ययन करें, संस्कृत का अध्ययन करें और अखाड़ा बनावे, बढ़िया लंगोट तान करके, और खूब दंड बैठक मारें, खूब शरीर को स्वस्थ रखें, आत्मा को शुद्ध रखें, पवित्र रखें, ध्यान करें, श्री कृष्ण जी की, श्री हनुमान जी की इस प्रकार से उपासना करें। यदि आप सब कुछ होते हुए भी निर्लेप रहना चाहते हैं, भोगों में आप निर्लिप्त रहना चाहते हैं, तो आप शिव की उपासना करें। शिव जी राजा थे, शिव राजा थे, महातपस्वी, महायोगी उनको कहा जाता है, जिन्होंने काम को भी जीत लिया था। सब प्रकार का वैभव था, लेकिन सारे वैभव से वो परे रहते थे। तो यदि आपके पास पर्याप्त वैभव है, धन है, धन है, संपत्ति है, बच्चे हैं, परिवार है, प्रसिद्धि है, और आप चाहते हैं कि वो आपसे चिपके ना, वो अभिमान आपके अंदर ना आए, वो आप विकार आपके अंदर ना आए, आप शांत निर्मल रहना चाहते हैं, तो आप शिव की उपासना करें, यानी शिव को आदर्श माने। लेकिन भंगेड़ा, जो भांग पीने वाले, गांजा पीने वाले, चरस अफीम पीने वाले, ऐसा नहीं। मैंने पिछली कक्षाओं में बताया कि लोग प्रेरणा ना ले सकें
उसके लिए दो षड्यंत्र रचे गए। एक ये कह दिया गया कि वो अवतार हैं, वो जो सब कुछ कर सकते हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते। एक ये काम किया गया, और दूसरा काम क्या किया गया कि उनके चरित्रों को दूषित कर दिया गया। आज यदि भारत में व्यभिचार बढ़ा है, ये जो लिव इन रिलेशनशिप चली है, इसका श्रेय पूरा का पूरा श्री कृष्ण जी को जाता है। मतलब महाभारत वाले कृष्ण नहीं, पुराणों वाले कृष्ण को जाता है। पुराणों में कथाकारों ने जिस प्रकार से श्री कृष्ण जी के कैरेक्टर को प्रस्तुत किया है, देखा जाए तो व्यभिचार का वही कारण है, स्वच्छंदता का वही कारण है। तो हमारे जो पूर्वज हैं, उनके चरित्रों को जो दूषित किया गया, उसका कारण ये है कि भविष्य की पीढ़ी जो है वो उनके उत्तम चरित्रों से प्रेरणा ना ले सके, इसलिए उनको दूषित किया गया। तो महानुभाव व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व को पूजें, चित्र नहीं चरित्र को पूजें। इस प्रकार से आप अगर पूजा करते हैं, इस प्रकार से यदि आप भक्ति करते हैं, तो आप लेवल से ऊपर उठ जाओगे। आपका जो वर्तमान स्थिति है उस स्थिति से आप ऊपर उठ जाओगे। और महर्षि मनु जी ने भी यही कहा, वेदः स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनम् एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। वहां पर कहा सत्पुरुषों का आचरण। सत्पुरुषों का आचरण आपको धर्म पथ की ओर लेकर के चला जाएगा। और महाजनो येन गता सपंथा। यदि आपको कुछ मार्ग समझ में नहीं आता, आपको समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत है, तो आप उस मार्ग का अनुसरण करें जिस मार्ग पर महापुरुष चले हों। आप उस मार्ग का अनुसरण करें। आप रामायण उठा करके देखिए, रामायण में श्री रामचंद्र जी हैं और अन्य अन्य जितने राजा लोग हैं, वो सब हवन किया करते थे, सब ईश्वर की उपासना किया करते थे, सब दान दिया करते थे, सब मर्यादित संयमित धर्मपूर्वक जीवन जिया करते थे। आप महाभारत भी उठा करके देखें तो युद्ध से पूर्व, युद्ध के पश्चात भी हवन के विषय में आता है, संध्या उपासना का प्रसंग आता है। श्री कृष्णचंद्र जी संध्या उपासना कर रहे होते हैं। यदि आप टीवी को भी देखते हैं तो वो धारावाहिक सीरियल्स में क्या देखा जाता है कि सब के सब लोग ध्यान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी भी आंख बंद कर रहे हैं, विष्णु जी भी आंख बंद करके बैठे हैं, शिव जी भी आंख बंद करके बैठे हैं, सब लोग उपासना में तल्लीन हैं। तो इतिहास उठा करके देखते हैं तो ये बात आती है कि जिनको हम ईश्वर मानते हैं वो स्वयं ईश्वर की पूजा कर रहे होते हैं, वो स्वयं ईश्वर की आराधना कर रहे होते हैं। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से करें। भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि केवल हम उन्हें मान ले, उनके नाम की जय जयकार कर देवे, उनके लिए कुछ चढ़ा देवे, उनके नाम पर कुछ उपवास कर ले। ये भक्ति नहीं है। ये भक्ति के नाम पर तो पाखंड है। भक्ति है आदर्श को स्वीकार करना, आचरण को स्वीकार करना, यह है भक्ति। आप भी तो किसी न किसी के भक्त होंगे, अथवा कोई ना कोई तो आपका भक्त होगा। आप किसे भक्त मानते हैं? आप उसे भक्त मानते हैं जो आपकी बात मानता है। आप उसे अपना भक्त मानते हैं जो आपको प्रेम करता है। आप उसे भक्त मानते हैं जो आपको फॉलो करता है। जो व्यक्ति आपको फॉलो करे, आपको प्रेम करे, आपकी बात माने, आपका आज्ञाकारी होवे, आप उसके प्रति क्या करते हैं? सब कुछ लुटा देते हैं, अपना दिल खोल देते हैं, और सब प्रकार से क्या चाहते हैं? तन मन धन से आप उसे सहायता करना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो आपका भक्त है। समझ में आ रहा है? और यदि ऐसा हो कि व्यक्ति आपके पास आकर के क्या कहे, मैं तो आपको बहुत मानता हूं, मैं तो आपकी बहुत पूजा करता हूं, मैं तो आपके नाम का ताबीज गले में डाल करके घूमता हूं, घर के दरवाजे पर आपका नाम लिखा है, और काम उल्टा करे, काम सारे उल्टे करे, तो विचार करिए क्या व्यक्ति वो आपको पसंद होगा? जैसे कि मान लीजिए आप मां हैं और केवल मां मां करता रहे, लेकिन मां की कुछ ना सुने, मां को बिल्कुल भी ना माने, क्या वो पुत्र लायक है? आप टीचर हैं और आपका स्टूडेंट है, वो कहे कि साहब मैं तो आपका आदर्श विद्यार्थी हूं, नियमित कक्षा में आता हूं, नियमित आपका पाठ सुनता हूं, लेकिन वो कुछ ना करे, आपका पढ़ाया हुआ वो ना पढ़े, आपका सिखाया हुआ वो ना सीखे, यानी आपके 1% भी गुण आपकी शिक्षा के उसके अंदर ना हो, और वो किसी दूसरे से ही शिक्षा ले रहा हो,
कुछ अलग प्रकार के। क्या उसे आप अपना आदर्श विद्यार्थी, आदर्श स्टूडेंट मानेंगे? आप नहीं मानेंगे। बस मैं यही कह रहा हूं कि राम को पूज रहे हैं, काम रावण के कर रहे हैं, कृष्ण को पूज रहे हैं, काम कंस के कर रहे हैं, देवियों को पूज रहे हैं, लेकिन काम कैसे कर रहे हैं? महिषासुर वाले, रक्तबीज वाले, भैरव वाले, ठीक है, उस प्रकार के काम कर रहे हैं। तो कभी भी आप प्रिय नहीं हो सकते, कभी भी आप उन्नति नहीं कर सकते। इसलिए जितने भी हमारे रोल मॉडल्स हैं, हमारे सनातन में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि केवल आप एक को ही पूजो, एक का ही अनुसरण करो। हमारे पास इतनी सारी फ्लेक्सिबिलिटी है कि अनंत चरित्र भरे पड़े हैं। असंख्यात पुरुष इस भारत भूमि पर जन्मे हैं जिन्होंने अपने समय में धर्म का झंडा गाड़ा था। अद्भुत रोल मॉडल्स हैं। आप चूज कर लो कि आपको किसके जैसा बनना है। आप विचार करो कि आपको किसके जैसा बनना है। जिसके जैसा बनना हो बस उसके पीछे लग जाओ, उसका अनुसरण करने लग जाओ। अनुसरण करोगे, सही तरीके से करोगे तो निस्संदेह जिसको आप पूज रहे थे उसके कारण आप भी पूजने लग जाओगे, लोग आपको भी आदर्श मानने लग जाएंगे। मैं एक श्रृंखला बता देता हूं। श्री कृष्णचंद्र जी को पूजा चाणक्य ने, श्री कृष्णचंद्र जी को चाणक्य ने पूजा। चाणक्य ने क्या किया? जैसे खंड खंड विभक्त था भारत, उसको अखंड कर दिया। वो किसने किया था? पहले श्री कृष्णचंद्र जी ने किया, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम के साथ मिलकर के। जो खंड खंड भारत पड़ा था और जिसमें अधर्म व्याप्त हो रहा था, उसको उन्होंने एक ध्वजा के नीचे, एक भगवा के नीचे लेकर के आ गए कृष्ण जी, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम की सहायता से। ठीक है, वैसा ही आचार्य चाणक्य ने किया और एक ध्वजा के नीचे लेकर के आ गए। बीच में आचार्य चाणक्य और कृष्ण का जो फॉलोअर हुए, उनमें शिवाजी हुए, महाराणा प्रताप हुए, महर्षि दयानंद हुए, और वर्तमान में हमारा नया नया इतिहास सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए। उन्होंने कई सारी रियासतों को एक मुख्य धारा में लेकर के आ गए। तो ये देखो, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि जिन्होंने फॉलो किया, अनुयायी बने और उन्होंने उनके जैसा काम करके दिखाया। और थोड़ा मैं आपको देशी उदाहरण दूं तो क्रिकेट जगत में सचिन तेंदुलकर को भगवान माना जाता है, और एक्टिंग जगत में किसको माना जाता है वर्तमान में? अमिताभ बच्चन को। ये बात अलग है कि पहले ये देवानंद और दिलीप कुमार को मानते थे। ठीक है, देखो वर्तमान के उदाहरण मैंने आपको दो दे रहा हूं कि जो सचिन को भगवान मानते थे, जिनमें विराट कोहली आता है, रोहित शर्मा आते हैं, बहुत सारे लोग क्रिकेटर हैं, वो देखो उनको सीख करके वो भी एक अच्छे स्थान को प्राप्त कर चुके। वर्तमान की आपके और हमारे सामने की घटना है। और जो लोग दिलीप कुमार को आदर्श मानते थे, मनोज कुमार को आदर्श मानते थे, वो भी सुपरस्टार हो गए। वर्तमान में जो अमिताभ बच्चन को आदर्श मानते हैं, वो भी बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं। ये फॉलो। राजनीति के क्षेत्र में जो अटल बिहारी वाजपेयी को मानते थे आदर्श, वो भी देखो आज बड़े बड़े पदों पर हैं। जो मोदी को आदर्श मान रहे हैं, वो भी आगे बढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? यानी आदर्श को आप मान रहे हैं तो केवल वो पूजा नहीं है, केवल जय जयकार नहीं है, फॉलो करना। उन्होंने किन प्रकार की युक्तियों को, टेक्निक को अपना करके अपने आप को उन्नत किया, बेहतर किया, और करके वो देखो आगे उन्नति प्रगति कर चुके हैं। तो ये बातें आपको समझनी चाहिए कि हमें फॉलोअर बनना है, अनुसरण करता बनना है। चित्र पूजा से कभी ना किसी का लाभ हुआ है, ना होगा, ना हो सकता, कभी नहीं हो सकता। चरित्र पूजा से होगा। लेकिन आपका एक प्रश्न आएगा तो वो मीरा ने भक्ति की, वो इसने भक्ति की, उसने भक्ति की, और फिर लोगों की मन्नतें कैसे पूरी होती हैं? इतने सारे लोग मन्नतें मांगते हैं, इतने सारे लोगों को भला क्यों हो रहा है? फिर लोगों को इतना सारा प्रभाव क्यों हो रहा है? इतनी सारी भीड़ वहां क्यों जा रही है? ये प्रश्न आपका आता है। तो यदि आप साइकोलॉजी के जानकार हैं तो आपको ये प्रश्न करने की आवश्यकता है ही नहीं। और यदि आप साइकोलॉजी के जानकार नहीं हैं तो मैं बता देता हूं, व्यक्ति कहीं से भी प्रेरणा ले सकता है, कहीं से भी अपने आप को सेटिस्फाइड कर सकता है। वो गाना सुनकर के भी कर सकता है,
पुशअप मार कर भी कर सकता है, प्राणायाम करके भी कर सकता है, गायत्री जप करके भी कर सकता है और कुछ खा करके भी कर सकता है। उसको सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। बस वैसा ही सेटिस्फैक्शन है किसी अन्य को मान लेना, और वो काम करता है, वो उसका सेटिस्फैक्शन काम करता है, उसको लगता है कि मैंने ऐसे कर लिया इसलिए मुझे मेरा आज सब ठीक हो जाएगा। यानी वो पहले से ऐसी मानसिकता बना लेता है। जैसे कोई कहता है कि आज ये वार है और इस वार के दिन मैंने पीले कपड़े पहन लिए तो सब गड़बड़ होगा, मैं व्हाइट ड्रेस पहनूंगा तो मेरा अच्छा होगा। उसने ऐसी मानसिकता बना ली है, वो मानसिकता काम कर रही है वहां पर। घर से बाहर निकलेंगे तो बायां पैर नहीं निकालेंगे, दायां पैर निकालेंगे तो मेरे सारे काम अच्छे होंगे। वो पहले मानसिकता बना चुका है। ऐसे ही जो मंदिरों में, तीर्थों में या किसी पांडाल में, किसी सत्संग में जो भीड़ आती है और भीड़ आकर के लोग कहते हैं कि ये सब करने के बाद मेरी मन्नतें पूरी हो गई, मेरी इच्छाएं पूरी हो गई, आपकी जय जयकार हो, ये सब आप प्रपंच देखते हैं। ये लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का नियम है, संभावना का नियम है। 100 लोग मन्नत मांग रहे हैं, लेकिन जो 100 लोग मन्नत मांग रहे हैं कि वो 100 के 100 निठल्ले हैं, नकारे हैं। कोई भी निठल्ला नहीं है, कोई भी नकारा नहीं है। मन्नत व्यक्ति तब मांगता है जब उसके पुरुषार्थ का फल उसे नहीं मिलता, जब वो थक जाता है, उसे आत्मबल नहीं मिलता, तो वो क्या करता है, किसी दूसरे का सहारा लेता है। और सहारा लेकर के उसको क्या लगता है कि अभी तक तो मेरा काम नहीं बना लेकिन अब बन जाएगा। इस मेंटेलिटी के साथ वो मन्नत मांगता है, यानी वो दूसरे का सहारा लेता है। वो सहारा वो किसी प्रकार से भी ले सकता है। वो घर में हवन करा कर भी ले सकता है, किसी को दान दक्षिणा दे करके भी ले सकता है, किसी के पैर छू करके भी ले सकता है, वो सहारा पेड़ लगा करके भी मान सकता है, किसी प्रकार का व्रत करके भी मान सकता है, और किसी स्थान विशेष पर कुछ मन्नत मांगने से भी हो सकता है। वो सहारा उसे मिल जाएगा, लेकिन सर्वांश में सभी को रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। 100 लोग मन्नत रखेंगे, 100 लोग आसरा लेंगे, तो जिनके पुरुषार्थ में अधिक बल होगा उनका पुरुषार्थ फलीभूत होगा। लेकिन वो उसका क्रेडिट कैसे दे देंगे? वो क्रेडिट अपने पास नहीं रखेंगे, उस क्रेडिट को दे देंगे कि इनकी वजह से ये सारा मेरा हुआ, इसलिए मैं इनको मानता हूं। ये संभावना का नियम, यही सब दुनिया में चलता है। यदि किसी स्थान विशेष पर मन्नत मांगने से ही सब कुछ पूरा हो रहा है तो उस संबंध में फिर पुरुषार्थ ना करें, तो हम स्वीकार लेंगे। यदि आपको कैंसर जैसा खतरनाक रोग हो गया है और तो फिर आप किसी प्रकार की चिकित्सा न करें। यदि आप टीबी से ग्रसित हैं, शुगर से ग्रसित हैं, ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं, किसी प्रकार का गंभीर रोग से आप ग्रसित हैं, तो केवल आप मन्नत ही मांगें। यदि आप बड़े पद पर पहुंचना चाहते हैं तो पढ़ाई ना करें, केवल मन्नत मांगें। ठीक है? आप अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढना चाहते हैं तो लड़की को संस्कारी ना बनाएं, और दूसरा लड़का भी ढूंढने ना जाए, अपने आप विवाह हो जाएगा। केवल मन्नत मांगे। तो केवल मन्नत मांग करके देखिए, 1% भी लोगों का जीवन नहीं चल सकता। जितने भी लोग मन्नत मांग रहे हैं वो सब अपने लेवल पर पुरुषार्थ कर रहे हैं। वो पुरुषार्थ उनका फलीभूत आ रहा है, समय लगता है। तो ये ना मानना चाहिए कि सब हम कोई पूजा किया, कोई पाठ किया तो हमारी ये सारी चीजें पूरी हो गई। और एक और इस प्रसंग में मैं कहूंगा कि दलाली ना करें। कम से कम दलाली क्या करते हैं कि मन की मुरादें पूरी करमा, हलवा पूरी बांटूंगी, यानी 2,500 रुपए की वो रिश्वत देगा किसी देवी को, किसी देवता को, और क्या बोलेगा कि मेरा टेंडर पास हो जाए। तो जैसा नीच व्यवहार पुरुषों के साथ करते हैं, कम से कम अपने रोल मॉडल्स के सामने तो ना करें। धज्जियां ना उड़ाएं, थोड़ा सदाचार रखें, थोड़ा इंसानियत अपने पास रखें। ये बात अलग है कि वो मन्नत, वो चीजें उनको पहुंच नहीं रही हैं, क्योंकि उसके विषय में तो मैंने बता दिया, क्या तो वो मुक्त हो चुके हैं अथवा किसी अन्य योनि में होंगे। लेकिन आप हनुमान जी के पास जाकर के, कृष्ण जी की मूर्ति के पास जाकर के, श्री रामचंद्र जी की मूर्ति के पास जाकर के, या किसी अन्य देवी देवता की मूर्ति के पास जाकर के आप क्या कहते हैं कि आप मेरा ये काम करा दो तो मैं आपके बदले में ये काम करा दूंगा। ये ओछा नीच व्यवहार बिल्कुल ना करें। ये व्यवहार हमारे भारत में सर्वाधिक होता है। ठीक है ना? तो चूंकि बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं, तो मुझे लगता है कि इतना आपके लिए पर्याप्त है, आपको बातें समझ में आ जाएंगी। चरित्र पूजे, चित्र नहीं। व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूजे, ईश्वर को ईश्वर की तरह माने। ठीक है? और जो हमारे आराध्य हैं, जिनमें जो आराध्य का मतलब है आदर्श, उन आदर्शों को केवल फोटो टांगने मात्र से, वो चंदन तिलक चावल चढ़ाने मात्र से काम नहीं चलेगा।
यदि आप बेहतर उन्नति प्रगति करना चाहते हैं तो उनको फॉलो करें, उनके आदर्शों को जाने, माने, पहचानें। ठीक है, तो इस कक्षा को हम यहीं पर विराम करते हैं। इति ओम शम।